ऐसा चलने वाला ही नहीं है, थोड़ी इधर की भी थोड़ी इधर की। तो उम्र के टाइम पक्के मुसलमान, बाप मर गया मीरास तकसीम नहीं कर रहे, पक्के। गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है ना, बहनों का उनको नहीं देते हो, विरासत का तस्वीर है ही नहीं। इस्लाम ने लाया है, इस्लाम ने कहा कि नहीं, बाप की जायदाद में बेटियों का भी हक, और एक तरीके से बताइए। और बातें मशहूर कुछ और ही करते, 4 आने, यानी 1 रुपया है तो बोले 12 आने पूरे बैठोगे और 4 आने बेटी होगे। गलत है ये, उलमा से पूछना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो हमारे हलाल माल में बहनों का हक रह जा रहा और हराम खा रहे, लोगों को खिला रहे, ऐसा ना हो जाएगा। पूछना चाहिए, पूछते नहीं ना। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, थोड़ा सा बदनाम भी शायद हो गया वैसे थे तालिब इल्म, कि भाई उम्रे को जाते टाइम हार फूल मत पहनाओ, उम्रे वालों को हार मत पहनाओ, हज को जा रहे हार मत पहनाओ। हार उनको पहनाओ जिन्होंने बहनों का पूरा पूरा हक दिया है, हार उनको पहनाओ जिन्होंने वक्त पे कर्जे को अदा किया है, हार उनको पहनाओ जिन्होंने शादियां सुन्नत के मुताबिक की है, हार उनको पहनाओ जिन्होंने अपने मामलात को शरीयत के मुताबिक कर लिया है, हार उनको पहनाओ जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों को इस दौर में जबकि सुन्नतों से लोग दूर जा रहे हैं जिंदा किया है। हार पहनाने के अगर काबिल है तो ये लोग। ये और बात है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि हार पहनाओ, हार पहनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इतने ही शौक है ना कि उम्रे को जा रहे तो हार पहना रहे, अरे कितने के खा के जा रहा है यार, कितनों का डुबा के जा रहा है, कितनों से झूठ बोल के जा रहा है, कितनों से मक्कारी करके जा रहा है, बहनों का हक मार के जा रहा है, पड़ोसियों का हक दबा के जा रहा है, वक्त पे कर्जा नहीं दे रहा, 1 लाख का उम्रा कर रहा है और किसी को 25,000 बाकी वो नहीं दे रहा। क्या बोलता, उम्रे से आने के बाद दूंगा, और उसको मैं और आप जाके हमें दुआ में याद रखना भाई, अरे मत मांगो इसकी दुआएं, उल्टा ना हो जाए कहीं। हाँ, उल्टा ना हो जाए कि आपने भी दुआ की दरखास्त कर लिए, वहां तो उस पर लानत पर से अल्लाह की पनाह। मैं आदि इसकी रोशनी में कह रहा हूं, ये कहा गया है कि कितने ऐसे होंगे जो जाएंगे या रब्बी करेंगे वहां जाकर, लेकिन हुजूर कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दुआएं क्यों कर कबूल? उनका खाना हराम, उनका पीना हराम, उनका लिबास हराम, उनके बदन का एक एक हिस्सा हराम, जो गोश्त बदन पे चढ़ा हुआ है वो हराम, क्यों कर अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करेगा? और ऐसे को आप कह रहे हैं दुआ में याद रखना ना, मत याद रखो भाई, तुम तुम्हारे देखो, क्योंकि हमको मालूम पड़ा तुमने अभी तक बहनों का हाथ नहीं दिया, कर्जे तुम वक्त पर नहीं लौटाते हो, 2 नंबरी काम करते हो, बदमाशियां करते हो, मुसलमानों को सताते हो, ये सब भी हराम है। सिर्फ लेन देन ही नहीं,